नमस्कार। जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। 18 मई बसपा नई, ये नारा अब जो 8 मई बसपा नई लग रहा था वो अब 18 मई बसपा नई हो गया है, क्योंकि जो बात बहुजन समाज पार्टी के बारे में कही जा रही थी कि 8 मई और बसपा नई, वो बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखा दिया है। आकाश आनंद, युवाओं की लगातार उनके लिए आवाज उठ रही थी, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक उनके लिए आवाज उठा रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये बातें बहन जी तक पहुंचाई जा रही थी कि भाई आकाश आनंद जी की वापसी दमदार होनी चाहिए। और बहन जी ने जन आकांक्षाओं का ख्याल करते हुए, अपने समर्थकों की बात का सम्मान करते हुए और अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद आकाश आनंद जी को वापस से जो पद उनसे लिया गया था उस पद पर वापस से बिठा दिया है। जी हां, आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर फिर से बना दिया गया है। ना सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, बल्कि जो 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर फिलहाल काम कर रहे हैं, उनके अलावा आकाश आनंद जी अब तीसरे कोऑर्डिनेटर कहलाएंगे और उनका जो पद होगा वो होगा मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर। बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को, सभी जो पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे, ऑल इंडिया की बैठक दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित होती है। इस बैठक में सभी पदाधिकारी जो वहां पर मौजूद थे, सबसे फीडबैक लेने के बाद, सबकी राय लेने के बाद फैसला लिया गया कि आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर लगा दिया जाता है। इस बारे में बहन जी ने जो मीडिया के सामने बात कही है, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें उन्होंने कहा है, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने पूरे देश भर से आए हुए पार्टी के लोगों की सहमति से श्री आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया तथा उसे देश में पार्टी के आगे के कार्यक्रम भी दिए गए। उम्मीद है कि इस बार यह पार्टी व मूवमेंट के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान देगा। ये बहन जी के वो शब्द हैं, बहुजन समाज पार्टी के वो शब्द हैं जो बाहर मीडिया के लिए आए हैं कि आकाश आनंद को सभी जो वहां पर मौजूद थे पदाधिकारी, उनकी सहमति से मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया है और उनसे आशा की जाती है वो सभी सावधानी बरतते हुए जो उनको आगे काम दिए जाएंगे उनको वो सराहनीय तौर पर करेंगे। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ही आता है कि बहन ने जन आकांक्षाओं का तो ख्याल रखा है, पदाधिकारियों की फीडबैक का ख्याल रखा है और जो समर्थकों की बात है उसका सम्मान बहन जी ने रखा है, लेकिन क्या आकाश आनंद को जिस फ्री हैंड की जरूरत है वो फ्री हैंड दिया जाएगा या फिर वो सिर्फ रीट्वीट तक सीमित रह जाएंगे? ये बड़ा सवाल अभी भी उठ रहा है, क्योंकि उनके कार्यक्रमों की जो बात है वो तो बहन जी ने बता दिया है कि उनको आगे की जो जिम्मेदारी वो दे दी गई है, लेकिन क्या जिम्मेदारी उनको दी गई है, क्या कार्यक्रम उनको सौंपे गए हैं, उनकी भूमिका किस तरह से रहने वाली है, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है। इसके बारे में तो आने वाला समय ही बताएगा वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनकी भूमिका क्या हो सकती है। लेकिन जो पद उनको मिला है वो है मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर, यानी कि वो सांसद रामजी गौतम जो वर्तमान में नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और बेनीवाल जी जो दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे वो अब फिलहाल एक कदम ऊपर हैं। वो दोनों नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और ये मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, यानी कि अब जो सांसद रामजी गौतम हैं और बेनीवाल जी हैं, ये कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्टिंग करेंगे वो आकाश आनंद जी को कर सकते हैं। ऐसे भी अभी बात निकल कर आ रही है, लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है, ये सच्चाई तो साथियों जब वो काम करेंगे, फील्ड में आएंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन जो सवाल अभी भी उठ रहा है कि क्या उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, क्योंकि यूपी से लगातार ये बात उठ रही है कि आकाश आनंद को पूरे यूपी का दौरा करवाना चाहिए, वो खुद जाकर एक एक जिला अध्यक्ष से और जो जिला कमेटी है वहां वो खुद उनसे जाकर मिले, फीडबैक लें, क्या कार्यकर्ताओं में चल रहा है, क्या पदाधिकारियों में चल रहा है और बहुजन समाज पार्टी जमीन पर कहां खड़ी है, वो खुद इसका
ब्यौरा लें, इसकी जांच करें और उसके बाद 2027 में क्या रणनीति हो सकती है, 2027 में क्या मांग हो सकती है और बहुजन समाज पार्टी को क्या बदलाव 2027 की सत्ता पाने के लिए करने चाहिए, वो उनको प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन ये सब साथियों भी क्यास लग रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने, आकाश आनंद के समर्थकों ने, और जो सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले हैं, उनको युवा दिलों की धड़कन कहा जाता है, जो युवा हैं उनको चाहते हैं, उन्होंने अपनी जो इच्छा है वो जाहिर कर दी है। अब उनको खुलकर यानी कि फ्रंट फुट पर बैटिंग करनी चाहिए, फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए और अपने आप को इस देश के लिए, इस बहुजन समाज के लिए जो उन्होंने अपमान सहा है, जो पारिवारिक उल्हाने उन्होंने सहे हैं और पारिवारिक जीवन जो प्राइवेट रहना चाहिए था वो किस तरह से पब्लिक के सामने आए हैं, तो उनकी जिंदगी में ये जो कुछ घटा है, जो उन्होंने ये बदनामी के आप कह सकते हैं या अपमान के जो घूंट उन्होंने पिए हैं, इन सब से उनको उभर कर अब अपने आप को साबित करने का बड़ा मौका बहुजन समाज पार्टी ने दिया है और उनको खुद को यहां पर अब साबित करके दिखाना चाहिए कि भाई आकाश आनंद जो पहले आपने देखा जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पोल खोल रहे थे, वो अभी कहीं भी नहीं गए हैं। चाहे उनके ऊपर कुछ भी हुआ हो, उनके परिवार के साथ कुछ भी हुआ हो, बहन जी ने कुछ भी बोला हो या बहन जी ने उनको पर विश्वास नहीं किया हो, लेकिन आपका आकाश आनंद आज भी वही है और 27 में जो सत्ता की बात कही जा रही है उसमें आकाश आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। खुद को साबित करने के लिए आकाश आनंद जी के लिए अब पूरा मैदान खाली है, क्योंकि सेकंड जो बड़ी जिम्मेदारी है अब वो उनको मिल गई है। हालांकि अभी भी राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं वो आनंद कुमार जी बने हुए हैं, लेकिन उनका जो पद है वो सिर्फ आप उनको फॉर्मेलिटी के लिए कह सकते हैं कि वो फॉर्मेलिटी के लिए उस पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन बहन जी के अलावा यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा जो सेकंड आपको एक्टिव नजर आता है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर ही नजर आ रहे हैं। जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं वो आप देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तब वो ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं सांसद रामजी गौतम, वो आपको पूरे देश में भागम भाग करते हुए नजर आ रहे हैं और एकमात्र नेता जो इस तरह से इस भागदौड़ में लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को बढ़ाने में लगा हुआ है, वो एकमात्र चेहरा सिर्फ सांसद रामजी गौतम है। इसके अलावा अभी ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता है। वो तमाम राज्यों में, बिहार में अभी आप देख रहे हैं कि वो बूथ स्तर तक जा रहे हैं, संगठन की समीक्षा ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अलावा जो आम लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, युवा लोग हैं, उनसे वो उनके स्थल पर जाकर, निवास स्थल पर जाकर मिल रहे हैं, हॉस्टल्स में जाकर मिल रहे हैं और जो खेल प्रतियोगिता है उनका वो उद्घाटन कर रहे हैं। तो उनकी जो रणनीति है वो लगातार जमीनी स्तर पर अब उसका जो असर है वो दिखाई दे रहा है। बिहार में जो बदलाव की बहार बहुजन समाज पार्टी ने चलाई उसके असर अब दिखने शुरू हो गए। लगातार बिहार की बात हो रही है, मीडिया में उनको कवर किया जा रहा है, अंग्रेजी जो अखबार हैं वो बहुजन समाज पार्टी पर रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो बड़े सकारात्मक पॉजिटिव जो वाइब्स है वो बिहार से आ रहे हैं। अब यही उम्मीद आकाश आनंद से की जा रही है और ये जो जिम्मेदारी बहन जी ने उनको दी है, इस जिम्मेदारी पर वो कितना खरा उतरते हैं ये समय बताएगा। लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या उनको जिम्मेदारी तो दे दी गई है, क्या उनको वो फ्री हैंड भी दिया जाएगा जिसके जरिए वो अपना काम कर सकते हैं। आप लोग इस पर क्या सोच रहे हैं, अपनी बात जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।